पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा एक दिन का विधानसभा सत्र रद्द किए जाने के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। कानून क्या कहता है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन जी। जैन साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पहले परमिशन दे दी और बाद में जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और अध्यक्ष ने जब शिकायत दी तो वो रद्द कर दिया। सर, इस पे कानून क्या कहता है, आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, पंजाब सरकार ने 3 दिन पहले पंजाब के राज्यपाल को एक दिन का विशेष सत्र बुलाने के लिए निवेदन किया था और राज्यपाल महोदय ने नॉर्मल रूटीन में उसी दिन उस पर स्वीकृति देकर परमिशन दे दी थी। उसके बाद कल सुबह विरोधी दल के नेता श्री प्रताप सिंह बाजवा, श्री सुखपाल सिंह खेहरा और भाजपा के विधायक और पार्टी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, तीनों नेताओं ने मेमोरेंडम भेजे राज्यपाल को और जिसमें कहा कि ये जो आपने परमिशन दी है ये गलत दी है। विधानसभा के रूल्स में, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स में कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि विधानसभा का सत्र केवल और केवल विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बुलाया जाए। उस पर उन्होंने कानूनी राय मांगी। कल सारे कागज देखने के बाद मैंने अपनी राय दी, जिसके बाद राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया। एक बात आप समझ लीजिए, इस सत्र में जो पंजाब सरकार ने निवेदन किया था वो ये नहीं किया था कि हम पंजाब विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं, बहुत सारी आइटम्स हैं जिसपे हम कंसिडर करना चाहते हैं। उन्होंने अपने प्रस्ताव में लिखा है ओनली दिस इशू विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। तो संवैधानिक इशू उठकर ये निकला कि क्या विधानसभा का सत्र केवल और केवल विश्वास मत हासिल करने के लिए किया जा सकता है। विश्वास मत हासिल करने के लिए कोई विघन नहीं है। बहुत जगह विश्वास मत होते रहे हैं, प्राप्त होते रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी आते रहे। पहली बात तो ये कि जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स हैं उनके रूल 59 में सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन की प्रोविजन है, कॉन्फिडेंस मोशन की नहीं है। कॉन्फिडेंस मोशन विश्वास मत उस स्थिति में आता है 3 स्थितियों में। एक, मान लीजिए जब नई सरकार बनती है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाते हुए उनको बोलते हैं कि आप महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में आप अपना बहुमत हासिल करें। नंबर 2, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, सरकार बहुमत की चल रही है, बीच में कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं जिसमें यह भ्रम हो गया है कि मुख्यमंत्री को बहुमत है या नहीं है। उस हालत में राज्यपाल मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि आप अपना विश्वास मत हासिल करो। आपको याद हो गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के केस में जब राज्यपाल ने कहा कि विश्वास मत प्राप्त करो, दोनों मुख्यमंत्री, दोनों पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वास मत होगा, तो उसके बाद दोनों ने रिजाइन कर दिया और नई सरकारें वहां बन गई। तीसरी स्थिति तब होती है अगर किसी विरोधी दल ने, जो बिल्कुल आसपास है बहुमत के, उन्होंने कोई अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है जिसकी रूल 58, 59 में प्रावधान है और सरकार सत्र नहीं बुला रही। उस हालत में राज्यपाल कह सकते हैं अपने आप सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास मत के लिए सत्र बुलाना, कहीं इसका प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनके बहुमत को लेकर किसी को भी संशय नहीं है। मुख्यमंत्री को स्वयं ही शक हो कि मैं बहुमत में हूं या नहीं हूं तो हो सकता है, लेकिन राज्यपाल को नहीं है, किसी पार्टी को नहीं है। तो सारा गहराई में विचार करने के बाद यह कल निर्णय लिया गया। ये अगर सत्र होता तो ये बिल्कुल अर्थहीन था, संविधान के विरोध में था, कोई कानून का प्रावधान नहीं है और पब्लिक फंड्स की वेस्टेज है। मैं फिर कह रहा हूं, सत्र बुलाने का अधिकार मंत्रिपरिषद को है। बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए वो भेजें कि हम ये बिल पास करना चाहते हैं, ये एक्ट पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रावधान है बुलाने का। पर प्रश्न इसमें यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर कॉन्फिडेंस मोशन कैन यू समन द हाउस? आई हैव गिवन माय ओपिनियन इन राइटिंग। There is no provision in the constitution or the rules, conduct of business rules, that you can summon the house. आप अपने हाउस को समन कर सकते हैं विश्वास मत के लिए, जबकि आपके विश्वास मत के बारे में, आपके बहुमत के बारे में किसी को कोई शक है ही नहीं। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने गलती कर दी कि अगर दूसरा एजेंडा डाला होता तो ये पॉसिबल था? नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा आप अगर सत्र बुलाना चाहते हैं, आपके पास कोई बिजनेस है तो आप वो बिजनेस के लिए निवेदन करिए, बताइए कि हम ये बिल पास करना चाहते हैं, हम ये एक्ट पास करना चाहते हैं। राज्यपाल के पास पूरी ईमानदारी के साथ आइए, सही बात कहिए। जब आपने उसमें लिख दिया कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम बुला रहे हैं तो ये परमिसिबल नहीं है। अब सरकारें, विधानसभा, राज्यपाल, कोर्ट्स एक संविधान के दायरे में काम करते हैं, सबके अपने अपने अधिकार हैं, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस है। ये नहीं है कि कोई भी कैबिनेट को किसी दिन मन करे कि नहीं हमने तो इसके लिए सेशन बुलाना है, जो परमिसिबल नहीं है। तो राज्यपाल ने बिल्कुल सही निर्णय किया है। ये सत्र होता तो पब्लिक फंड्स की वेस्टेज थी, कोई विश्वास मत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका बहुमत कोई शक ही नहीं कर रहा, कोई नहीं शक कर रहा। किसी ने कहा कि अभी आपको बहुमत नहीं है, न विरोधी दल ने कहा है, न राज्यपाल ने कहा है, न किसी और ने कहा है। अगर मुख्यमंत्री को खुद ही शक है कि मैं बहुमत में हूं या नहीं हूं तो अपनी पार्टी की बैठक बुलाएं और निर्णय करें। विधानसभा का सत्र ऐसे नहीं बुलाया जा सकता।
लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता से ये कह रहे हैं कि पहले परमिशन दे दी गई थी और अब राजनीति से प्रेरित ये फैसला लिया गया है। जो परमिशन दी गई थी वो परसों दी गई थी। तुरंत उसके बाद जो आपत्ति आई है वो कांग्रेस के विरोधी पक्ष के नेता जिनका संवैधानिक दर्जा है उन्होंने दी। कांग्रेस पार्टी के एमएलए सुखपाल सिंह जी खैरा जो किसी समय आम आदमी पार्टी में भी रहे उन्होंने दी। भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है उसके अध्यक्ष और विधायक ने दी। अगर कांग्रेस पार्टी के नेता, भाजपा के नेता जो विधायक हैं और जो पहले आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, उन सभी ने अगर कोई कानूनी आपत्ति जताई है तो क्या राज्यपाल का फर्ज नहीं है कि उस पर वो विचार करके निर्णय ले? अगर राज्यपाल इसकी उपेक्षा कर देते तो कल को उन पर यह इल्जाम लगता कि जब आपके पास आपत्ति आ गई थी तो आपने उस पर निर्णय क्यों नहीं लिया। तो राज्यपाल ने सारे पक्ष विचार करने के बाद सही निर्णय लिया है, ऐसा मेरा मत है। ये थे सत्यपाल जैन जो हमें बता रहे थे कि राज्यपाल ने जो भी फैसला लिया है संविधान के अनुरूप लिया है, क्योंकि संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि जब आपकी सरकार सत्ता में हो, आपके पास 92 विधायक हो, कोई खतरा ना हो कि आपको ये साबित करना पड़े कि आप को विश्वास मत लाना है या दिखाना है या साबित करना है। दूसरी तरफ एक और बड़ी बात जो सत्यपाल जैन जी ने हमें बताई वो ये कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इसके साथ और बिजनेस जोड़ देती तो शायद ये सत्र रद्द न होता। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।